अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे लर्निंग फॉर एयर चैनल। आज मैं आपको इन पेज के हवाले से जो ज़रूरी अहम चीज़ें हैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल इन पेज के अंदर एक्सपर्ट तरीके से काम कर पाएंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू आपने क्या करना है। सबसे पहले आपके पास इन पेज इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आपने यहाँ स्टार बटन के यहाँ पर आने के बाद क्लिक करना है। सिंपल आपने, अगर आपको यहाँ से शो नहीं हो रहा है तो आपने सिंपल सर्च बार में आपने लिखना है इन पेज। लिखने के बाद दोस्तों आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपल इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपने सिंपल इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब हमारे पास एक ग्रे शीट आ चुकी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको मैं समझाता रहूँगा और समझाऊँगा। तो अब हमारे पास ग्रे क्यों आ रही है शीट? क्योंकि हमारे पास कोई पेज ओपन नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ाइल के हवाले से बताऊँ, फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें सबसे पहले न्यू का ऑप्शन नज़र आता है, यानी कंट्रोल एन से भी आप ला सकते हो और ना आप क्लिक करके भी यहीं से इसको ओपन कर सकते हो। तो लेट्स ओपन इट। इसको स्टार्ट करने के बाद दोस्तों न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पेज। पेज के हवाले से है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास मुख्तलिफ पेज साइज़ होते हैं। इसी तरह A4 हमारे पास है, A5 A4 का आधा है। यानी अगर आप छोटे पेज पर काम करना चाहते हो तो आप A5 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप बड़े शीट पर, बड़े पेज पर काम करना चाहते हो तो आपने सिंपल A4 पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको देंगे पोर्ट्रेट लैंडस्केप। अक्सर हम काम करते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर। अगर कभी कभार काम करना पड़ा लैंडस्केप पर तो आप लैंडस्केप पर इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पोर्ट्रेट करता हूँ इसको। अब इधर से इनका मार्जिन भी दिया हुआ है, 0.5 का मार्जिन है। यानी मैं आपको बताऊँगा मार्जिन्स भी क्या होते हैं। यहाँ पर आपने कॉलम बढ़ा सकते हो, तो लिहाजा मैं कॉलम नहीं बढ़ाऊँगा, सिंपल मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद हमारे पास पेज आ चुका है। ये जो था 0.5 ये मार्जिन का एरिया है। मार्जिन यानी हम इसके अंदर काम नहीं कर सकते। हम सिंपल अपने इस एरिया से, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काम कर सकेंगे। तो ये था न्यू के अंदर सबसे पहले पेज का सिस्टम। उसके बाद हमारे पास ओपन का ऑप्शन है। ओपन यानी ओपन करके आपने कहीं पर भी आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ हो, आपने अपने डॉक्यूमेंट को यहीं से दोबारा सर्च करके दोबारा एडिट कर सकते हो। कहीं पर भी है आपका डॉक्यूमेंट, आप इसको उठा के ले आ सकते हो। ओपन में अपना डॉक्यूमेंट ले आ सकते हो, क्लोज में बंद हो जाएगा। सेव में काम करने के बाद दोस्तों आपने कोई भी चीज़ टाइप करने के बाद फिर इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सेव एज का ऑप्शन भी मौजूद है। अब सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है? सेव आपने सिंपल सबसे पहले सेव करोगे, सेव हो जाएगा। फिर दूसरी बात, आप उसको सेव एज करोगे तो इसकी 2 कॉपीज़ आपके पास मौजूद होंगे। इसको आप कहीं पर भी इसको सेव एज कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन है। इसका मतलब आपने पिक्चर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पेज पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इसका मतलब आप अपने पेज को PNG JPEG में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है। आपको प्रिंट के हवाले से मैं बताऊंगा। प्रिंट यानी सिंपल हमने इसको प्रिंट करना है। अब मेरे का डेस्कटॉप पे प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, लिहाजा मैं इसको रहने देता हूँ। एग्जिट का मतलब ये इसको बंद कर जाएगा। और वो फाइल से जिन फाइलों पर मैंने काम कर चुका हूँ तो इनका वो ऑप्शन यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे फाइल का मुख्तसर सी तारुफ था। आप एडिट के अंदर मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा, आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले एडिट पे आने के बाद यहाँ से नीचे
प्रेफरेंस के बाद आपने यहाँ नीचे कीबोर्ड पर आना है। कीबोर्ड पर आने के बाद दोस्तों आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है, अपना कीबोर्ड फोनेटिक पे करना है। अगर आपका कीबोर्ड किसी और पर था, मसलन इस पर था, तो आप जब ए प्रेस करेंगे कुछ और आने का खतरा है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, फोनेटिक पे ऐसे टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इसको सिंपल ओके करना है। फोनेटिक पर टिक करने के मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। अब मेरे पास फोनेटिक पर टिक है, मैं ए प्रेस करता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ए प्रेस करने के बाद दोस्तों मेरे पास ए आ गया, अलिफ आ गया। अब मैं सीन प्रेस करता हूँ, यानी एस, तो मेरे पास सीन आ चुका है। सीक्वेंस वाइज है, फोनेटिक सीक्वेंस वाइज आपके अल्फ़ाबेट को उसी के मुताबिक बिल्कुल आपके सामने आउटपुट देता है आपको। तो एडिट के अंदर ये कीबोर्ड था, मैंने आपको बता दिया, बाकी चीज़ें मैं आपको अच्छा, अब व्यू क्या मतलब है? व्यू जो अब आप इसको देख रहे हो स्क्रीन को, पेज को, ये 7 पर है, इसको मैं 8 पर करूँगा, ज़्यादा बड़ा हो गया देखो। फिर मैं इसको 7 पे करता हूँ, छोटा सा, थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर मैं 6 पे करता हूँ, मज़ीद छोटा हो गया। अगर 5 पे करूँ तो मज़ीद छोटा हो गया। लिहाजा आपने इसको F7 पर रखना है। इनका फंक्शन की के अंदर भी इनका शॉर्टकट्स मौजूद है, आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ से एक बेहतरीन इसका भी ऑप्शन मिलता है जो आपने पेज सेटिंग की। और फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट का मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका रोल क्या है। उसके बाद हमें इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमारे पास पेज का ऑप्शन आता है। आपने अभी देखो मेरे पास एक पेज मौजूद है, अगर मैं अपने पेज को इस तरह बढ़ा सकता हूँ, इंटर करके बढ़ा सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इंसर्ट के अंदर पेज पर क्लिक करना है। मुझे कितना पेज चाहिए, 4 चाहिए, मैं ओके करूँगा। दोस्तों मेरे पास पेज ज़्यादा आ गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एक था, 4 मैंने कर दिया, मज़ीद तो 5 हो गए हैं मेरे पास। तो मैं आपको बताऊँगा इसके हवाले से भी। अच्छा, इसके इंसर्ट में एक पेज हो गया। दूसरा हमारे पास टेबल का ऑप्शन आता है। टेबल में क्या करना है दोस्तों, अगर आप टेबल बनाना चाहते हो, आप समझते हो कि मेरे पास कॉलम जो कॉलम आपको चाहिए, आपने इधर से कॉलम बढ़ा लेना। मुझे कॉलम 6 चाहिए और रो मुझे चाहिए 2। ओके करूँगा तो मेरे पास इस तरह का टेबल आ जाएगा। मैं इसको ज़रा एडजस्ट करता हूँ यहीं से। टेबल के अंदर हम टेबल काफ़ी अंदाज में बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। मैं टाइप कर सकता हूँ शुमार, नाम, वल्दियत, पता कर सकता हूँ मसलन। हाँ, यहाँ से मज़ीद जो आपको मज़ीद लिखना है, मैं लिखता हूँ फ़ोन नंबर, और यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। तो अब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको सिर्फ टेक्स्ट आपके प्रिंट होंगे, आपका टेबल प्रिंट नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपने इसके अंदर ये अपना एरो को लेकर आपने राइट क्लिक करने के बाद आपने टेबल फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आने के बाद अब देखो इसी डायलॉग बॉक्स के अंदर स्टाइल नन है, तो आपने इसको इस लाइन पर आपने इसको क्लिक करना है। तो देखो दोस्तों आपके पास बॉर्डर, अब आपने बॉर्डर को, इस पेज को आप प्रिंट करेंगे तो आपके पास बॉर्डर भी शो होगा। और दूसरी बात, आपने अगर टेबल को बढ़ाना है, सबसे पहली बात आपके पास कीबोर्ड पर टैब मौजूद है। टैब आपने टैब प्रेस करना, टैब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप एक और तरीके से इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, टेबल लेआउट पे आना है, आपने इसको सिंपल इंसर्ट करना है।
एक और आ गया। आप डिलीट भी कर सकते हो। आपने इसको फिर सेलेक्ट किया, फिर आपने इसको टेबल लेआउट पे आना है, इसको आपने डिलीट करना है। डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये था टेबल के बारे में जो मुझे समझ में आता मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, इसके अंदर जो मेन है वो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सिंबल से मसलन जो भी आप इधर से लिख सकते हो। मैं यहाँ से लिखता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखने के बाद इसका मिसाल बढ़ा देता हूँ। अगर मुझे इसको ऐसे सिंबल देना है, मसलन सिंबलों में से एक ये सिंबल में इसको दे देता हूँ, ये दे दिया। अब मैंने इसको फिर से ये दे दूँगा। इसी तरह आप इनको सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये थे मेन्यूज़ थे, मैंने आपको बता दिया। अब आपको कुछ चीज़ें इधर भी नज़र आ रही है, इधर आपको चीज़ें नज़र, इनके हवाले से मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। अब ये जो लिखा है मैंने पाकिस्तान, ये नूरी नस्तालिक है, नूरी नस्तालिक है फ़ॉन्ट, ये सिलेक्ट है। अब मैं किसी और को चूज़ करूँगा, अकरम, ये आ गया। अब मैं एक और को चूज़ करता हूँ, बम्बई ब्लैक। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन है। इसी तरह आपने और भी बहुत सारे आपने चूज़ कर सकते हैं। ये सदफ़ है हमारे पास, और बहुत सारे सुलस से, इनको सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें इसका नज़र आ जाएगा सदफ़, ये सुलस से। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास स्टार से आप जाके इनको सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको नूरी नस्तालिक पे रखूँगा। ये, और हमारे पास इस तरफ भी ये जो ऑप्शंस मौजूद है, ये बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया। इधर से आप इटालिक कर सकते हो। इधर से आपने इसके नीचे जो लाइन देनी है, सिंगल लाइन देना है आपने डबल लाइन देनी है। इसी तरह आप इनको लाइन भी दे सकते हैं। और ऊपर ये जो है हमारे पास, ये इसका फ़ॉन्ट मतलब कि साइज़ बढ़ाने का है। आप साइज़ कितना रखना चाहते हो, कितना रखना चाहते हो, कम रखना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। और बल्कि मैं इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। अब लिखता हूँ पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लिखता हूँ हमारा मुल्क है, और हम इस मुल्क में रहते हैं। अब मैंने एक जुमला लिख दिया। अब इस जुमले को हम ज़रा सेटिंग करेंगे, यानी हम इसको कहाँ पर रखते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो सबसे इधर आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो बीच में आ जाएगा, और इधर करोगे तो इस तरफ आ जाएगा, और इधर करोगे तो आपके पास इधर सेंटर में आ जाएगा। और आपने इसको क्लिक करोगे तो आप इसको इधर घसीटेगा इधर। तो हमने बेस्ट क्या है, हमने इस पर रखना है, और ये भी हो गया हमारे पास। अब दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह भी टूल्स मौजूद है। अब हम इसके बारे में भी ज़रा जानेंगे। तो ये क्या हमारे पास, ये सिंपल हमारे पास एरो होता है, जो हीरो होता है आम, बाकी हम दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आठ बना हुआ है। आठ मतलब क्या, अब आप कर्सर कहाँ रखना चाहते हो, कहाँ काम करना चाहते हो, ये वो हमारे पास है। एक और ये मौजूद है हमारे पास, जो कि ये हम अक्सर अखबारों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये 2 आंक और ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये असल में लिंक के लिए होते हैं। इनके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। मैं इधर से एक बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स।
लेने के बाद मैं इधर इसको रख देता हूँ। रखने के बाद मैं फिर से अपने उस पेज में जाऊँगा और इसको ऐसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर मैं इस बॉक्स की तरफ आ जाऊँगा। इधर सिम इस यहाँ पर मैंने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देखो, मैंने जैसे ही पेस्ट कर दिया यहाँ से एक रेड लाइन आना शुरू हुआ। इसका मतलब कि हमारे इस सेंटेंस में, इस जुमले में कुछ अल्फाज कुछ नीचे भी गए हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे। एक और मैं डब्बा ले लेता हूँ। इधर से लेने के बाद इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको और इसको लिंक करूँगा। ये सब मैं लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इस प्रेस करूँगा, यहाँ से अपने क्लिक करना है, उठा के इधर भी क्लिक करना है। देखो दोस्तों, ये दोनों बॉक्सेस हमारे पास लिंक हो चुके हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इस मुल्क में रहते हैं। दोस्तों ये लिंक हो गया। और ये जो इस्तेमाल होगा अनलिंक के लिए, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा। देखो दोस्तों गायब हो चुके हैं। तो इसका और इसका इस्तेमाल सेम इसी तरह होता है। अब इनका भी मैंने आपको बता दिया, सिंपल बॉक्स होते हैं। आप यहाँ पर इनके अंदर लिख सकते हो सिंपल जो भी आपको लिखना होता है। और इसके लिए इसका भी एक और, इस बॉक्स का भी और कुछ और यूजेस है। मतलब कि इसके अंदर जितना लिखोगे ये बढ़ता जाएगा, जितना लिखोगे ये बढ़ता जाएगा। उसके अंदर इसके अंदर थोड़ा फ़र्क मौजूद है। तो दोस्तों इसका और इसका दोनों का मैंने आपको बता दिया और लिंक का मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारे पास है ये पिक्चर इंपोर्ट के लिए होता है। पिक्चर आपने ये लगानी है, ये मुख्तलिफ, ये थोड़ा बिल्कुल चौरस है, ये थोड़ा फ़र्क है, इसके अंदर भी थोड़ा फ़र्क है मुख्तलिफ। आपने इसी तरह एक चौरस पिक्चर लगानी, आपने इस पर क्लिक करना है जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है। मसलन ये आपने इसको ओपन करके इधर आपने इसको लगा सकते हो। तो हमारे पास पिक्चर आ गया है इस शक्ल में। अभी अगर आप लगाना चाहते हो, सिंपल आपने इधर उठा के हमने इधर ले आना है। तो इसके अंदर भी हमारे पास पिक्चर आ चुकी। अब इनको आप सेटिंग भी कर सकते हो जहाँ पर आप रखना चाहते हो। इसका भी सेम इसी तरह रोल है। और ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास शेप से, ये भी हमारे पास एक शेप है और ये भी हमारे पास एक शेप है और ये भी एक हमारे पास है इसी तरह। और ये हमारे पास लाइन है। अगर आप लाइन लगाना चाहते हो, ये हमारे पास लाइन लगाने के लिए होता है। और लाइन लगाने के लिए आपने इसका किस तरह आपने डॉट वाली लाइन देनी है, आपने यहाँ से बीच वाली लाइन देनी है, आपने इनको लाइन वगैरह दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ जो फॉर्मेट के अंदर था, स्टाइल शीट के हवाले से मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, एक और इसके अंदर बल्कि मैं एक और शीट ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको वो बता दूँगा। ओपन, मैं इसको सिंपल ओपन करता हूँ। इधर से ओपन हो गया। अब मैं इसके अंदर ये अगर आपने किताब लिखी है 500 या 600 सफ़ात की किताब है, आप कहते हो कि लिखने के बाद अब आपने सोचा कि उनकी तमाम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम होने या ज़्यादा होने। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट के अंदर जाना है। फॉर्मेट के अंदर स्टाइल शीट न्यू पर आना है आपको। आपने कोई सा भी नाम देना है। आपने लेटर नाम दे दिया मैंने, सिंपल ओके कर दिया। अब अपने कंट्रोल और शिफ्ट का आपने एक शॉर्टकट देना है। लेटर मैंने एल देता हूँ। अब पैराग्राफ में आपको आना है।
पैराग्राफ आपका कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, राइट में, लेफ्ट में। राइट कर देता हूँ मैं। आपने इसको यहाँ से ओके भी करना होगा। ओके करेंगे, फिर आपने कैरेक्टर में आना है। कैरेक्टर में आने के बाद अब आप कहते हो कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए। साइज़ 18 होना चाहिए, या इसको छोटा कर सकते हो आप, इसको बड़ा 36 कर सकते हो। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपने क्या किया, 36 कर दिया। और आपने बोला कि इनका कलर भी, फ़ॉन्ट कलर भी ब्लू होना चाहिए। आपने सिंपल इसको ओके कर दिया। फिर आपने इधर से ओके कर दिया, इधर से आपने डन कर दिया। अब मैं कहीं पर भी कर्सर रख कर मैं जो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल दबाऊंगा, उनका कलर और फ़ॉन्ट साइज चेंज होंगे। मैं इधर से कर्सर रखता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने प्रेस किया, इनका फ़ॉन्ट साइज, इनका कलर सब कुछ चेंज हो गया है। इस तरह आपने इसको ट्राई करना है, इसको इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।